भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनपद के कस्बा सासनी में नहीं रुकी। राहुल गांधी गाड़ी से हाथ हिलाते काफिले के साथ निकले। हाथरस में रोड शो कर हुए रवाना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर रोड शो कर रहे हैं, जिसको लेकर आज यात्रा अलीगढ़ से हाथरस पहुंची, जहां पर 3 जगह कार्यक्रम था, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। तैयारियां भी पूरे जोर शोर के साथ कर रखी थी, परंतु राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन फुल अलर्ट मोड पर था। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर जगह जगह रोड शो कर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज राहुल की न्याय यात्रा अलीगढ़ होते हुए हाथरस की सीमा में प्रवेश कर गई, जहां 3 जगह कार्यक्रम होना था। सासनी के शहीद पार्क पर कार्यकर्ताओं ने यात्रा के स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी और राहुल की एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ता सहित जनता बेताब थी, पर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं सहित जनता के अरमानों पर पानी फेर दिया। गाड़ी से हाथ हिलाते हुए राहुल यात्रा के काफिले के साथ सीधे हाथरस निकल गए। वहीं स्वागत की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और वहीं कांग्रेसियों में मायूसी भी देखने को मिली। राहुल गांधी ने हाथरस रोड में रोड शो तो किया, परंतु राहुल का रोड शो हल्का नजर आया। कार्यकर्ता रोड शो के लिए भीड़ नहीं जुटा पाए थे। गाड़ी में चलते चलते ही हल्के स्वागत के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा के लिए रवाना हो गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद था। वहीं आज जहां कार्यक्रम होना था, वहां पुलिस प्रशासन भी फुल एक्शन मोड में था। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर थी और अन्य जिले से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई। पुलिस व प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया की थी। उसका राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में कोई इसका रिस्पांस नहीं निकला। इसे आप कैसे देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम कर्नाटक जीते, हम तेलंगाना जीते, ये बात सही है। मध्य प्रदेश में हिमाचल जीते, पर हिमाचल हम गए नहीं थे भारत में, 1 दिन के लिए गए थे। तेलंगाना और कर्नाटक हम जीते, मध्य प्रदेश हम हारे, मैं स्वीकारता हूँ। राजस्थान भी हारे, पर जो वोट शेयर का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस का, आप देखिए सीटों का भारी अंतर है। बहुमत बीजेपी को मिला, ठीक है, पर वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। और कर्नाटक में और तेलंगाना में जो बहुमत हमें मिला है सीटों के आधार पर और वोट शेयर के आधार पर, बिल्कुल साफ है कि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में है। और उसका एक कारण भारत जोड़ो यात्रा है। अब मैं फिर से दोहराऊंगा, यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है। सीटों के लिए नहीं निकाला गया, चुनाव के लिए नहीं निकाला गया है। यह वैचारिक यात्रा है। इससे संगठन मजबूत होता है, संगठन में नहीं एकता होती है। और वो संगठन कार्यकर्ता चुनाव के दिन जाएंगे और हमारे पार्टी के उम्मीदवार और हमारे गठबंधन साथी के उम्मीदवारों को जरूर जिताएंगे। अभी भोजन का समय हो गया है, आप भोजन इंतजार करो। चलिए नहीं है तो भोजन के लिए हम जा सकते हैं। आपसे एक सवाल है, 2017 में उत्तर प्रदेश में अलायंस हुआ था सपा के साथ, तो उस दौरान कोई लाभ नहीं दिखा। क्या इस बार आपको दिख रहा है कि अलायंस होने को कोई लाभ मिलेगा? पीछे राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार होती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और निश्चित तौर से इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही दमदार है और पूरे देश का इंडिया अलायंस है। ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे देश में इंडिया अलायंस है। उसके पार्ट है समाजवादी पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि इसका जबरदस्त फायदा मिलने वाला है और बहुत ही भरपूर आम जनता, आम लोग इस गठबंधन से, इंडिया अलायंस से जुड़ रहे हैं पूरे देश में और जिसका बहुत ही भरपूर समर्थन मिलेगा। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस से कौन लड़ेगा? वो कांग्रेस परिवार की सीट थी, गांधी परिवार की सीट थी और रहेगी। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण दल है इसका बीएसपी जो है, उसके एक सांसद आज भारतीय जनता पार्टी रितेश पांडे और अम्बेडकर नगर से जो सांसद हैं, मायावती भी कह रही है कि उन लोगों को टिकट नहीं देंगी जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, कमजोर लग रही है जिन्हें पार्टी। आपको क्या लगता है कि वाकई बसपा कमजोर हो रही है कि उसके सांसद जा रहे हैं, जनाधार हट रहा है और इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर क्या पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि इस देश की राजनीति पूर्ण रूप से एक नया रूप ले रही है। और जितने भी सही वैचारिक लोग हैं जो सही दिशा में सोचते हैं, वो आज निश्चित रूप से एक बार फिर समाज सेवा और राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए अपना अवसर खोज रहे हैं।
जैसा आपने बीएसपी के बारे में कहा, उसके उनके सांसदों के बारे में कहा, बहुत जल्द ही आप देखेंगे ना ही सिर्फ बीएसपी लेकिन अन्य प्रमुख दलों के भी कुछ सिटिंग सांसद वो भी इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन और कांग्रेस में आप पाएंगे, वो अवसर खोज रहे हैं। तो वो जानकारी बहुत जल्दी आपको अविनाश जी, पश्चिम बंगाल में अलायंस क्या कब तक? मैं पश्चिम बंगाल का तो प्रभारी नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, लेकिन सुनिश्चित आप निश्चिंत रहिए कि जहां जहां भी इंडिया गठबंधन के तहत जो हमारे घटक दल हैं वो सभी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए बहुत जल्दी उसका असर आपको देखने मिलेगा। जहां जहां पर पोटैटो बेल्ट और इस बेल्ट के लिए कई बार अनाउंसमेंट होते रहे हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, और जिस तरह का सॉइल ऐसा देयर इज नो अदर क्रॉप दैट इज हैविंग द पॉसिबिलिटी। सो व्हाट कांग्रेस इज फीलिंग लाइक अबाउट इट एंड व्हाट हैव यू इंटरेक्टेड विद द फार्मर्स? जी, राहुल जी के बारे में हमारे आदरणीय प्रदीप माथुर जी के नेतृत्व में जो हमारे कांग्रेस हमारे काश्तकारों का, हमारे जो भी किसानों का भी एक दल यहाँ पर मिला था, काफी भारी संख्या में वो सब लोग आए हुए हैं। उनके साथ में चर्चा हुई, उनकी जो भी समस्या है उनके ऊपर निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारे मैनिफेस्टो में, और अगर हमारी सरकार आती है तो उन्हें क्या रिलीफ और क्या मदद हो सकती है उसके बारे में आश्वस्त किया है। के राष्ट्रीय महासचिव श्री जयराम रमेश जी, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय राय साहब, विधायक मोना जी, समाजवादी पार्टी के हमारे पुराने विधायक देवेंद्र अग्रवाल जी, सभी सम्मानित कांग्रेस जन और हमारे कार्यकर्तागण, आज देश में जिस तरह से एक अकेला व्यक्ति आज इस सत्ता से लड़ रहा है, आज जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, तो एकमात्र व्यक्ति जो पूरे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से लड़ रहा है वो श्री राहुल गांधी जी पूरे तन मन जिस तरह से लड़ रहे हैं। आज लोकदल, वो लोकदल जिसका गठन स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया, वो लोकदल जो एक राष्ट्रीय पार्टी होती थी, वो लोकदल जिसके देवीलाल जी हरियाणा में होते थे, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में होते थे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी होते थे, और यहाँ तक कि कर्नाटक के आपके मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी भी कभी कभी पहले जीवन उन्होंने भी लोकदल से शुरू किया। तो चौधरी चरण सिंह जी का वो लोकदल आज किसानों की लड़ाई में, संघर्ष में जिस तरह से आज हाल हो रहा है कि आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया, हमारे शंभू बॉर्डर को 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। अभी 2 दिन पहले कुछ 2 किसानों की जान चली गई, और जिस तरह से किसानों पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से किसानों का माहौल बना के उनको जिस तरह से समझा नहीं जा रहा है इस केंद्र सरकार द्वारा, राजधानी आना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, एमएसपी का हक मांग रहे हैं, देना नहीं चाहते, तो ऐसे में आज इस देश में किसान पूरी तरह परेशान है। आज इस देश का नौजवान युवा, जैसा कि अभी अविनाश जी ने और अजय राय साहब ने बताया, पूरे का पूरा कुटीर चाहिए, उद्योग चाहिए, लघु उद्योग चाहिए, उद्योग कहीं है नहीं देश में। तो आज इस देश का युवा, किसान सब परेशान है। ऐसे में कुछ लोकदल, जो नकली लोकदल हम कहते हैं, जिसका गठन जैसा आपने, जो एक राष्ट्रीय लोकदल पार्टी उत्तर प्रदेश में चलती है, वो पार्टी स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने जो मऊ से सांसद होते थे उन्होंने बनाई थी वर्ष 1994 में, और वो इसलिए बनाई गई थी कि मऊ में 6 में से 6 विधानसभा सीट ये चौधरी चरण सिंह का लोकदल जीतता था। उनका कुछ कांग्रेस से विवाद रहा होगा तो उन्होंने गठन किया। जब राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में जब उनको ये लोकदल पार्टी नहीं मिली, चुनाव आयोग का केस चला, जब नहीं मिली, तो वो राष्ट्रीय लोकदल के नाम से लोगों को लोकदल राष्ट्र का एक वो चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लगा के कभी 2 सीट कभी 4 सीट का जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज कारण ये है कि आज किसान कहीं इस देश में इस तरह के इस हाल में है। ये लोकदल पूरी तरह से आज इस देश के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में, इस देश के संघर्ष की, किसानों की लड़ाई में, नौजवानों की लड़ाई में, आम आदमी की लड़ाई में आज पूरी तरह से राहुल गांधी जी की कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सभी नेताओं का, कांग्रेस का, जिन्होंने हमें इस गठबंधन में, इस यात्रा में हमें शामिल करने का वो किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भले ही हरियाणा में जो किसानों पर अत्याचार कर रही है सरकार, उसमें नाती देवीलाल जी के पोते हैं दुष्यंत चौटाला जी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि देवीलाल जी लोकदल के नेता थे, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नहीं थे।
तो आज ये जो लोग चाहे देवीलाल जी का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे कर्पूरी जी के नाम का, लोकल पूरी तरह पूरे तन मन और पूरे संघर्ष के साथ में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और हम चाहते हैं कि आज वो परिवर्तन की लड़ाई, वो क्रांति की लड़ाई जो हमने पहले देखी थी कभी 77 में, आज वो क्रांति की लड़ाई देश में लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से देश का माहौल बदलेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और हम इस संघर्ष में पूरी तरह से राहुल जी और आप सब कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारे साथ ही समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ है और पूरी की पूरी तरह उत्तर प्रदेश का माहौल बदलेगा, देश का माहौल बदलेगा, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया चौधरी साहब। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।